हेलो दोस्तों, एसएम लर्निंग पथ में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 का मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 लॉ ऑफ इंडिसेस के सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले इसके जितने भी इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं उन सभी को एक एक करके हम लोग पहले देख लेते हैं, उसके बाद सारे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फार्मूला। सबसे पहले नंबर 1 फार्मूला को देखते हैं। देखिए यहाँ पर है x का पावर m इंटू एक्स का पावर n, ठीक, इक्वल टू में x का पावर m प्लस n। मतलब ये x जो है क्या है, बेस है, और ये m क्या है, पावर है। ठीक है, जब भी किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करना हो जिसका बेस सेम हो और पावर जो है अलग हो, देखिए यहाँ पे बेस सेम है, यहाँ भी बेस सेम है और पावर अलग है। यहाँ x का पावर m है और x का पावर n है। इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक बेस को लेंगे। जैसे दो ठो एक्स है ना मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे एक ठो एक्स लिए और पावर क्या करेंगे, दोनों का m प्लस n करके यहाँ पर जो है जोड़ देंगे। ठीक है, इसे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा 2 का पावर 4 इंटू, और यहाँ पर लिखा मैंने 2 का पावर 2। तो देखिए यहाँ पे बेस सेम है और पावर जो है क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पे उसी तरह से कोई एक बेस को लेंगे, 2 को लिख देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे पावर में क्या लिखेंगे, 4 प्लस 2। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 2 का पावर क्या हो जाएगा, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6, 2 का पावर 6। इस तरह से हम इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 3 का पावर 2 इंटू 3 का पावर मैंने यहाँ पे लिख दिया 4। तो देखिए यहाँ पे बेस जो है क्या है, सेम है, और पावर जो है अलग अलग है। तो कैसे करेंगे, आप लोग ज़रा दिमाग लगाइए। तो यहाँ पर बेस को क्या करेंगे, 3 लिखेंगे, और पावर में क्या आ जाएगा, 2 प्लस 4। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, 3 और ये 4 और 2 मिल जुड़ के कितना हो जाएगा, 6, 3 का पावर 6। इस तरह से ये वाले फार्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे। आगे क्वेश्चंस में भी इन फार्मूलास का इस्तेमाल जो है हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए नंबर 2 नंबर फार्मूलाज को समझते हैं। 2 नंबर फार्मूलाज देखिए, अभी तो हम लोग क्या कर रहे थे, पहले नंबर में मल्टीप्लाई कर रहे थे जिसमें बेस सेम था और पावर अलग अलग था। यहाँ पर भी सेम है, देखिए बेस सेम है और पावर अलग अलग है, सिर्फ अंतर कितना क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई था और यहाँ पे डिवाइड है। ठीक है, अच्छा इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x का पावर m अपॉन x का पावर n, इस तरह से लिख सकते हैं हम। ठीक है, अच्छा ठीक है, इसको अगर सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे, दोनों में से किसी एक बेस को हम लोग ले लेंगे, x ले लिए और पावर क्या है, m माइनस n। मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लाई में पावर को जोड़ते हैं और डिवाइड में क्या करेंगे, पावर को माइनस करेंगे। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा 2 का पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 2। तो देखिए यहाँ बेस सेम है और पावर अलग अलग है। तो कैसे बनाएंगे, दोनों बेस में से कोई एक बेस को ले लेंगे 2, और क्या हो जाएगा, पावर में 4 माइनस 2। ठीक है, मल्टीप्लाई में जोड़ते हैं और डिवाइड में माइनस करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 का पावर 4 में से 2 गया तो कितना बच जाएगा, 2, तो 2 का पावर 2। इस तरह से जो है इसका इस्तेमाल होगा। चलिए एक एग्जाम्पल को और देख लेते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पे मैंने लिखा 3 का पावर 2, ठीक, डिवाइडेड बाय 3 का पावर, कुछ भी नहीं दिए, इसका मतलब यहाँ पे 1 लिख सकते हैं हम। ठीक है, 1। तो अब हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, एक तो बेस लिख लेंगे 3 और 2 का माइनस 1 पावर में आ जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा इसका, 3 का पावर 1। ठीक है, 1 को हम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से डिवाइड वाले फार्मूलाज को इस्तेमाल जो है हम क्वेश्चन के अंदर में करेंगे। ठीक है, चलिए 3 नंबर फार्मूलाज को हम लोग देखते हैं। 3 नंबर फार्मूलाज में क्या है, देखिए यहाँ पे एक बेस है क्या है, x, पावर क्या है, m, ब्रैकेट के बाहर फिर पावर क्या है, n। ठीक, पावर का पावर है यहाँ पे। तो इस सिचुएशन में इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो इस सिचुएशन में इसको क्या करते हैं, बेस को लिख लेते हैं और दोनों पावर का मल्टीप्लाई। ठीक है, m और n का मल्टीप्लाई। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए 2 का पावर मैंने यहाँ पे लिख लिया 2, और ब्रैकेट के बाहर मैंने लिख दिया यहाँ पे 3। ठीक है,
देखिए पावर दोनों का अलग अलग है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। बेस क्या है 2, 2 को लिख लिए और ये दोनों पावर का मल्टीप्लाई 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6, 2 का पावर 6। इस तरह से इस फार्मूलाज का इस्तेमाल करना है। ठीक है, चलिए 4 नंबर फार्मूलाज को हम लोग देखते हैं। 4 नंबर फार्मूला क्या है, देखिए x इंटू वाई ब्रैकेट बाहर में पावर क्या हो जाएगा m। ठीक है, अगर बेस जो है अलग अलग संख्या होगा और मल्टीप्लाई में होगा, जैसे x इंटू वाई पावर क्या है m, तो इस सिचुएशन में m जो है ये दोनों के लिए है, माने x के लिए भी है और y के लिए भी, तो x का पावर m और इंटू y का पावर m। इस तरह से जो है हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर सवाल में जब आएगा तो सवाल में इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 इंटू 2। ठीक, अब पावर मैंने दे दिया यहाँ पे 2। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल कैसे होगा, 3 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन में ऐसा सवाल आने से, ऐसा सिचुएशन आने से इस तरह का फार्मूलाज को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 5 नंबर फार्मूला को देख लेते हैं। 5 नंबर फार्मूला क्या है, देखिए x अपॉन वाई ब्रैकेट पावर क्या है m। तो इसमें भी सेम, यहाँ पे मल्टीप्लाई में था और यहाँ पे क्या है डिवाइड में। तो डिवाइड में रहने पर क्या होगा, ये m जो है दोनों के लिए, x के लिए भी y के लिए भी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x का पावर m और y का पावर m। ठीक है, अच्छा हम एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 3/2 और पावर में जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया पावर 4। इसका इस्तेमाल कैसे होगा, 3 का पावर 4 2 का पावर 4। ठीक है, इस तरह से जो है हम लोग इस फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब 6 नंबर फार्मूला को हम लोग देखते हैं। देखिए 6 नंबर फार्मूला क्या है, 1 अपॉन एक्स का पावर माइनस m। ठीक है, तो इसको जो है कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, देखिए अगर ऐसा सिचुएशन दिया रहे तो हम क्या करेंगे, बेस क्या है यहाँ पे x, तो x का पावर m। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर x का पावर m रहेगा तो हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स का पावर माइनस m, मतलब नीचे में आ जाएगा ये। ठीक है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए ऊपर में 1 और मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 का पावर -3, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 3। ठीक, अगर मान लीजिए 2 का पावर अगर 3 दिया हुआ है तो इसको अगर मुझे बटा में लाना हो तो 1 अपॉन 2 का पावर -3 ऐसे हम लिख सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। ठीक है, चलिए 7 नंबर फार्मूला को हम लोग देखते हैं। 7 नंबर फार्मूला क्या है, देखिए x का पावर 0 इक्वल टू 1। कहने का मतलब किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो जाए तो हम लोग उसका आंसर क्या होगा 1 होगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एग्जांपल देके दिखाता हूँ, 2 का पावर 0। ठीक है, 2 का पावर अगर 0 हो गया तो आपको आंसर जो है 1 लिखना है, कोई भी नंबर हो। जैसे मान लीजिए 3 का पावर 0, तो इसका भी आंसर क्या होगा 1 ही होगा। कोई भी नंबर हो उसका पावर अगर 0 हो जाए, कहने का मतलब किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो जाए तो उसको हम आंसर में 1 लिखेंगे। ठीक है, चलिए 8 नंबर फार्मूला को देखते हैं। देखिए 8 नंबर फार्मूला क्या है, x का पावर -1। ठीक है, कहने का मतलब अगर किसी भी नंबर का पावर -1 अगर रहे तो उसे हम क्या कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन x करके लिखेंगे। ठीक है, चलिए एग्जांपल को देखते हैं। जैसे मान लीजिए 2 का पावर मैंने -1 लिख दिया। ठीक है, अगर 2 का पावर अगर -1 होगा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 2। ठीक है, चलिए 9 नंबर फार्मूला को देखते हैं। देखिए 9 नंबर फार्मूला क्या है, यहाँ पे क्या था, 8 नंबर में x का पावर अगर -1 रहे तो ही हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 9 नंबर में क्या है, x का पावर -n। यहाँ तो -1 था 8 नंबर में, किंतु अब यहाँ पर है -n, मतलब कि कोई भी नंबर हो 1 से
अधिक कोई भी नंबर हो तो हम कैसे लिखेंगे 1 अपॉन x का पावर n। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा 2 का पावर -3 लिख दिया। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे 1 अपॉन 2 का पावर 3, ऐसे लिख सकते हैं माइनस हटाने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग इस फार्मूला का इस्तेमाल सवाल बनाते समय इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब जो है हम लोग 10 नंबर फार्मूला देख लेते हैं। जैसे देख लीजिए x का पावर m इक्वल टू वाई, अगर इस तरह से दिया रहे तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इक्वल टू वाई, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल टू वाई का पावर 1 अपॉन m। ठीक है, इस तरह से जो है हम, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा 2 का पावर 3 इक्वल टू, यहाँ पे मैंने लिख दिया 4। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे 2 इक्वल टू 4 1 अपॉन 3, ऐसे हम लिख सकते हैं पावर में। ठीक है, तो इस तरह से जो है सारे फार्मूला का इस्तेमाल जो है हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते समय इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग फार्मूलाज को ही देखे हैं कि किस तरह से जो है फार्मूला अप्लाई होता है। ठीक है, सवाल को इसके अगले वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।